हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ढांसू वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, जिसमें 3 मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया है। पहला हमारा क्या था? ओर्ज रिएक्शन। दूसरा क्या था? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तीसरा क्या था? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। बेटा, इन तीनों रिएक्शन के बेस पर मैंने 2 डीपीपी ऐप पर अपलोडेड है। आप जो वीडियो लेक्चर देखते हो ना बेटा, उसके एक प्रॉपर नोट्स बनाओ और साथ में जो 2 डीपीपी मैंने आपको ऐप पर अपलोडेड किया है, पहला डीपीपी है ओर्ज रिएक्शन प्लस फ्रैंकलैंड रिएक्शन का। दूसरा जो डीपीपी है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारा है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का। ये दोनों के दोनों डीपीपी ऐप पर अपलोडेड है। देखो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना पड़ता बेटा, उसको समझ में आ गया। और दूसरा, अगर नहीं आता है, सॉल्यूशन दिया गया है उसके नीचे, पहले एक बार क्वेश्चन सेल्फ से प्रैक्टिस करो। अगर नहीं आता है तो उसके नीचे उसका हिंट एंड सॉल्यूशन दिया गया है। इसलिए बेटा, वीडियो लेक्चर देखने के साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस होना जरूरी है, तभी हाइड्रोकार्बन टॉपिक परफेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज परफेक्ट होने वाला नहीं है। समझ में आ गया? इसलिए अगर आपको हाइड्रोकार्बन टॉपिक परफेक्ट करना है, वीडियो लेक्चर को सीरियसली देखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, ऐप पर जो डीपीपी अपलोडेड हो रहा है हाइड्रोकार्बन का, उसको देखो, उसको सॉल्व करो, आरसीसी का बुकलेट सॉल्व करो और 1-2 रेफरेंस बुक जो आपको अच्छा लगे उसको सॉल्व करो। हाइड्रोकार्बन चुटकियों में परफेक्ट हो जाता। समझ में आ गया? तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम टॉपिक क्या पढ़ा रहे थे बेटा? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, जिसमें से 3 मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करके दे चुका हूं। नामो एंड 4th मेथड, जिसका नाम है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करते। सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बोल रहा हूं, एक पॉइंट सुनना बेटा। इसी में यूज होगा सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है पहले उसको समझो। NaOH प्लस CaO। पॉइंट क्लियर हो गया? NaOH प्लस CO, राइट है। NaOH हमारा होगा 3 पार्ट, Ca होगा 1 पार्ट। समझ में आया? सोडियम हाइड्रोक्साइड का 3 पार्ट, कैल्शियम ऑक्साइड का 1 पार्ट। इसी मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे बेटा? सोडा लाइम। इसका यूज होगा, ध्यान से सुनते चलना, राइट है ना। अभी मैं इस रिएक्शन को नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले कुछ पॉइंट आप समझो। RC डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि केवल एक ही COH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इसका रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ, NaOH के साथ, पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? ये एसिड है, ये बेस है, राइट है। तो अगर ये एसिड का H, बेस का OH, बोले बेटा बाहर क्या हो जाएगा? H2O, राइट है। तो Na यहां पर ऐड हो जाएगा, सो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताइए? RC डबल बॉन्ड ONA और प्लस यहां से बाहर क्या हो जाएगा? H2O। आप लोगों ने नाम सुना होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बोलिए बेटा, ये एसिड है, ये हमारा बेस है, इसका मतलब ये किसका फॉर्मेशन हुआ? सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। ये बेटा सोडियम सॉल्ट है। समझ में आया? ये कौन सा सॉल्ट है? सोडियम सॉल्ट ऑफ, और किसका? ये एक ही COH ग्रुप है, सो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो बताइए इसे क्या रीड करोगे? सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इतना समझ में आ गया? अब मेरे प्यारे बच्चों, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो बना है, ध्यान से सुनते चलना, RC डबल बॉन्ड ONA, ये हमारा जो सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बना है, हम इसी का डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे। और जब हम इसका डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं तभी हमें फॉर्म होता है अल्केन। क्लियर हो गया? तो देखो हम इसका डीकार्बोक्सिलेशन कैसे कराएंगे, इसी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर? तो समझो यहां पे, ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका रिएक्शन कराएंगे सोडा लाइम के साथ। अब आपको पता हो जाना चाहिए सोडा लाइम क्या होता है। क्या होता है? NaOH और क्या होता है बेटा? CaO। यहां पर हीट लिखेंगे। एक
पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सोडा लाइम में NaOH CO दोनों होता है, लेकिन रिएक्शन में जो इन्वॉल्व होता है वो NaOH इन्वॉल्व होता है। CaO का बस मेन फंक्शन ये है कि NaOH के अंदर जो मॉइस्चर होगा उसको वो एब्जॉर्ब करके रखेगा। मतलब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका बस मेन फंक्शन यही है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करके रखना। बस यही मेन फंक्शन है हमारा किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का इन सोडा लाइम। लेकिन रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा वो कौन, NaOH। देखो रिएक्शन को जब हम रिएक्शन कराएंगे तो इसको यहां से बाहर कर दो, क्लियर हो गया। R के साथ H अटैच करो, राइट है। बताओ यहां पर क्या बन गया, RH और प्लस यहां से देखो बाहर क्या हो रहा है, देखो बेटा यहां पे 2 सोडियम, क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या बन जाएगा, Na2 1 कार्बन, ये C, और यहां पे 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 ऑक्सीजन O3 मींस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, क्लियर हो गया। अब ये RH क्या होता है, अरे बेटा यही RH है अल्केन जिसका प्रिपरेशन कर रहे थे। RH को हम बोलते हैं अल्केन। देखो कैसे, R फॉर सपोज करो मिथाइल, तो अगर मैंने यहां पर मिथाइल ले लिया और यहां पर क्या हो गया H, बताओ CH3H, बताओ क्या बन जाएगा CH4 क्या होता मीथेन। या R के प्लेस पर अगर आपने C2H5 ले लिया और यहां पर H ले लिया, बताओ क्या बन जाएगा बेटा C2H6, ये भी तो हमारा अल्केन है, यस या नो, यस। तो हम क्या बोलने जा रहे थे उसको ध्यान से सुनना कि जब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का इस सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या बन गया बेटा RH, इसी को बोलते हैं अल्केन। अब डीकार्बोक्सिलेशन का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें CO2 गैस बाहर हो जाए, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें CO2 गैस इवॉल्व हो, उसी को बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यहां पर तो CO2 गैस इन्वॉल्व हुई, CO2 गैस बाहर हो ही नहीं रहा है। हो रहा है, ध्यान से देखो Na2CO3 के अंदर ही 2 पार्ट है, एक पार्ट है Na2O और एक पार्ट है CO2। Na2O CO2 इन दोनों को कंबाइन कर दो, क्या बन गया Na2CO3। Na2CO3 है ना, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करो, एक बन गया Na2 और एक बन गया CO2। बताओ क्या बन गया बेटा CNa2CO3। तो हम देख पा रहे हैं कि जब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक हमें RH मींस हमें अल्केन मिल गया, साथ में Na2CO3 बाहर हो रहा है मींस CO2 गैस बाहर हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलोगे बेटा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, राइट है ना। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि यहां पर जो एक्टिव स्पीसीज है वो कौन है, यहां पर एक्टिव स्पीसीज कौन है, R+ है या R- है या R फ्री रेडिकल है, कुछ पता चला। यहां पर एक्टिव स्पीसीज कौन है, R+ है, R- है या R फ्री रेडिकल है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन जाता है, बड़े कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। क्यों, क्योंकि इसका मैं यहां पर मैकेनिज्म एक पॉइंट लेने जा रहा हूं, इस मैकेनिज्म को ध्यान से सुनते चलना, इसी के बेस पर आपको पता चल जाएगा कि सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनो इस रिएक्शन में एक्टिव स्पीसीज कौन है, इंटरमीडिएट कौन है, कार्बोकेटायन है, कार्बो अनायन है या फ्री रेडिकल है। आपको बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करा, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है और इसके बेस पर क्वेश्चन आता है और डीपीपी में इसके बेस पर जरूर आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो ध्यान से सुनना, ये है RC डबल बॉन्ड ONA, क्लियर, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले मैं इसको आयंस में ब्रेक करता हूं, ये मिलेगा प्लस और ये क्या मिल जाएगा बेटा माइनस, क्लियर। सो बताइए क्या मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड O- और ये क्या बन गया बेटा Na+। आई होप यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है एक्चुअली इसका नाम होगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसी को ध्यान से सुनना, ध्यान लगा करके सुनते चलना। यहां पर मैं रेजोनेंस बनाने जा रहा हूं। आई होप रेजोनेंस आपको अच्छे से पता होगा। ये नेगेटिव चार्ज बेटा यहां पर डीलोकलाइज होगा। पहले बताओ यहां पर सिंगल बॉन्ड था, सिंगल के प्लेस पे कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड, यस या नो, यस। देखो यहां पे ये नेगेटिव चार्ज है, इसको यहां पर ब्रेक किया और ये यहां पर चला जाएगा, राइट है ना। बताओ इसको यहां पे ब्रेक किया मतलब यहां से बाहर क्या हो जाएगा CO2 और यहां पर क्या आएगा R-, यहां पर क्या आ गया R- और प्लस यहां से बाहर क्या हो गया CO2। सो यहां पर जो इंटरमीडिएट होगा वो R- से, ध्यान में रखना, मींस R+ नहीं है, R फ्री रेडिकल नहीं है। बहुत सारे बच्चों को आता सर ये फ्री रेडिकल ही होगा, नहीं करना, गलत हो जाएगा। यहां पर जो होगा बेटा वो कौन होगा R-, ठीक है। अब देखो ये जो R- है बाद में हम
H प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे, H प्लस OH माइनस, सो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RH, और प्लस यहां से बेस बेटा बाहर हो जाता है RH। यही हमारा मेन प्रोडक्ट है जिसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अल्केन। क्लियर हो गया। चलो दूसरा, उसी के आगे 2 मोल्स ऑफ NaOH और प्लस हम CO2 के साथ रिएक्शन करा रहे, राइट है ना। देखो इस रिएक्शन में CO2 गैस इवॉल्व हुआ है, राइट है ना, और यहां पर जो NaOH है, हमारे पास NaOH भी है सोडा लाइम में, तो ये इसके साथ रिएक्शन करता है और यहां पर ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा Na2CO3 और प्लस यहां से बाहर क्या हो जाएगा, H2। तो देखो Na2CO3 हमें मिल गया, ARH हमें ये भी फॉर्म हो गया, RH प्लस Na2CO3। आई होप ये पहला रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डिफिकल्टीज हो तो एक बार वीडियो लेक्चर को फिर से एक बार प्ले करके आप जरूर देखना बेटा, राइट है ना। तो ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन था बेटा। डीकार्बोक्सिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझ में आ गया। मतलब मैं इसका नंबर ऑफ एग्जांपल लेकर के वैरायटी टाइप का क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। तो आप इस पॉइंट को ध्यान देना, इसको नोट करो। चलिए बेटा, इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट रिएक्शन के साइड में आते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये रिएक्शन बहुत इजी जाएगा, क्लियर हो गया। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल करके आता वो भी आपको समझना पड़ेगा, तो ध्यान लगा करके सुनते चलना। ध्यान लगाना बेटा कि CH3CONA, क्लियर हो गया, ये हमारा सोडियम एसीटेट है। हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे, सोडा लाइम। क्या होता है सोडा लाइम, NOH और CO। अब खुद थोड़ा प्रैक्टिस करो, बस इतना ध्यान में रखना, R को, ये जो R वाला पार्ट है, जो अल्किल वाला पार्ट है, क्लियर हो गया, उसको बस यहां से H से मिला दो। तड़प रहा है ये R किससे मिलने को, H से मिलने को। बस इतना ध्यान में रखना, ये जो अल्किल ग्रुप है, ये जो अल्किल ग्रुप है, उसको मिला दो बिछड़े हुए H से। बस देखो, और पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा, पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। देख लो बेटा, यहां से बाहर क्या हो जाएगा, Na2CO3, राइट है। सो यहां पर H कंबाइन करो, बताओ CH3 प्लस H क्या मिल जाएगा बेटा, CH4, और प्लस यहां से बाहर क्या हो जाता है, Na2CO3। क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान लगा करके सुनते चलना, ठीक है। लिखना नहीं है, मैं आपको हाईलाइट करा करके इसको लिखा दूंगा, पहले आप समझो। एक बात बताइए बेटा, ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें कार्बन टोटल कितनी, 2, लेकिन जो अल्केन मिला उसमें कार्बन कितना है, 1। तो सवाल ये, कार्बन कहां चला गया, CO2 के फॉर्म में Na2CO3 में चला गया। तो पॉइंट में क्या बोलने जा रहा हूं, इस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन था, लेकिन जो अल्केन मिला है उसमें 1 ही कार्बन है, मतलब 1 कार्बन कम आ गया। तो हमेशा ध्यान में रखना, इस मेथड में जो अल्केन फॉर्म होता है, उस अल्केन में हमेशा 1 कार्बन कम होता है। किससे कम होता है, इस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। हमेशा ध्यान में रखो, द अल्केन फॉर्म हैज 1 कार्बन लेस देन दैट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो दूसरा रिएक्शन, इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों सोडियम प्रोपियोनेट। देखो 1 2 3 कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा सोडियम प्रोपियोनेट। क्लियर हो गया, सोडियम प्रोपियोनेट, ठीक है। और जब सोडियम प्रोपियोनेट है, मैंने क्या बोला था, ये जो R है CH3CH2, बस इसको H से मिला दो, बाकी सभी को यहां से बाहर कर दो। बस इतना ध्यान में रखो, R को H से मिलाओ तो बताओ यहां पर H चला जाएगा, यस सर चला जाएगा। सो यहां पे प्रोडक्ट हमारा क्या मिल जाएगा, CH3CH3। देख लो बेटा, यहां से H मिला दिया, CH3CH3 प्लस यहां से बाहर क्या हो जाएगा, Na2, 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन। क्या बाहर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, Na2CO3। क्लियर हो रहा पॉइंट को। चलो नेक्स्ट हम आते हैं, इसका नाम है सोडियम ब्यूटेनोएट। क्लियर हो गया, यहां से बाहर कर दो। किसको बाहर कर दोगे, मुझे मत बाहर करना, Na2CO3 को बाहर करो। और ये जो H है, इस H को R से मिला दो, CH3CH2, H मिला दो CH3। सो हमारा यहां पे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा CH3CH2CH3 प्रोपेन, और प्लस क्या बाहर हो गया बेटा, Na2CO3। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट साइड में हम आते, यहां से बाहर क्या हो जाएगा, Na2CO3, H को यहां से मिला दो, CH3CH2CH2, H यहां पर CH3। सो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा बेटा, CH3CH2CH2CH3, और प्लस क्या बाहर हो जाएगा, CO2, सॉरी Na2CO3 यहां से बाहर होता, Na2CO3। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब ये जो मैंने 2 3 4 5 रिएक्शन मैंने आपको बताया, इस रिएक्शन में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल करके आता वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आप इस पॉइंट को ध्यान देना।
बताइए बेटा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में टोटल कार्बन देखो 1 2 3 4 5, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन वाला उसमें कितने कार्बन है? 4। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल करके आया कि द हाइड्रोकार्बन स्पर्म, द अल्केन स्पर्म ऑलवेज हैज 1 कार्बन लेस देन दैट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे इस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो अल्केन मिला उसमें कितने कार्बन है? 3 ही कार्बन है। क्लियर हो गया? मतलब क्या निकला? इन ऑल दिस प्रोसेस अल्केन आर फॉर्म विच हैव ऑलवेज 1 कार्बन लेस देन दैट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद करो वो दिन जब मैं आपको वुर्ज रिएक्शन पढ़ा रहा था, जब मैं आपको फ्रैंकलिन रिएक्शन पढ़ा रहा था, जब मैं आपको कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड बोल रहा था, मैं उसमें चीख चीख करके बोल रहा था कि उस मेथड से मीथेन का फॉर्मेशन नहीं होता। याद आया? मैंने आपको बोला था बेटा उन तीनों मेथड से मीथेन का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हमें किसका प्रिपरेशन हो गया? मीथेन का प्रिपरेशन हो गया। पॉइंट क्लियर हो गया? और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकलता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छे से ध्यान से सुनना। हाई अलर्ट, हाई अलर्ट करके मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना? हाई अलर्ट करके मैं बोल रहा हूं, ध्यान देना। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट, decreasing order of rate towards decarboxylation, towards decarboxylation। ठीक है, अब मानकर चले बेटा हमने यहां पे 3 रिएक्शन बताए आपको, ये 4 रिएक्शन बताए, CH3CONA, इसका इसका इसका। तो सवाल यह है कि सभी में अल्कीन का प्रिपरेशन हो रहा है, बट सवाल यह है कि किसका रेट स्लो है और किसका रेट फास्ट है। उसको जानने के लिए सिर्फ आप अपने अल्किल ग्रुप पर नजर भिड़ाओ, राइट है ना? बताओ इसमें अल्किल ग्रुप कितने? 1, इसमें अल्किल ग्रुप कितने हैं? 2, इसमें अल्किल ग्रुप कितने हैं? 3, और इसमें अल्किल ग्रुप 1 2 3 4। अल्किल ग्रुप पर ध्यान लगाओ बेटा, इसमें अल्किल ग्रुप A, इसमें अल्किल ग्रुप 2, इसमें अल्किल ग्रुप 3 और इसमें अल्किल ग्रुप कितने बेटा? 4। पॉइंट क्लियर हो गया? आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है, उसका रिएक्टिविटी कम होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, इस टाइप के रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा। आई होप आप लोगों को पता होगा स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता है, बल्कीनेस बढ़ता है, ग्रुप का साइज बढ़ता है, तो हम बोलेंगे वहां पर एक इफेक्ट आता है स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक इफेक्ट। ध्यान से सुनते चलना। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हुआ, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हुआ तो उसका डीकार्बोक्सिलेशन का रेट डिक्रीज हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, इसमें केवल 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया, रेट कम हो जाएगा। इसमें 3 कार्बन, स्टेरिक हिंड्रेंस और बढ़ा, बल्कीनेस और बढ़ा, रेट हमारा और कम हो जाएगा। इसमें 4 कार्बन हो गया, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसका रेट सबसे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर हम बात करते डीकार्बोक्सिलेशन का तो सबसे फास्ट देगा CH3COONA, उससे कम देगा CH3CH2COONA, उससे कम देगा CH3CH2CH2COONA, एंड मेरे प्यारे बच्चों सबसे कम दे देगा कौन? CH3CH2CH2COONA। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया? तो बता, इसमें केवल 1 कार्बन है, इसमें बेटा 2 कार्बन है, इसमें बेटा 3 कार्बन है, और लास्ट वाले में 4 कार्बन है। क्राउडी बढ़ेगा, बल्कीनेस बढ़ेगा, ग्रुप का साइज बढ़ेगा, रिएक्टिविटी कम होता जाएगा। तो सबसे फास्ट रिएक्टिविटी ये दिया। क्लियर हो गया? अच्छा, इसी से मिलता जुलता और एक और अब ले लेते। बताइए यहां पे Na+ बाहर कर दो तो यहां पर क्या बन जाएगा? CH3COO-। क्लियर हो गया? तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी मैं इस टाइप का और एग्जांपल लूंगा। तो बताइए बेटा, अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं तो CH3CO-, उसके बाद कौन होगा? CH3CH2CO-, उसके बाद कौन हो जाएगा? CH3CH2CH2COO-, राइट है ना? और यहां से Na+ बाहर कर दो, कौन बन जाएगा? CH3CH2CH2CH2COO-। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? तो मेन पॉइंट क्या निकल करके आया, ध्यान से सुनते चलना। पहला पॉइंट क्या निकल करके आया बताइए, कि इस मेथड से हम मीथेन का फॉर्मेशन करेंगे। दूसरा,
दूसरा, ये जो भी अल्केन मिलता है उसमें हमेशा एक कार्बन कम होगा, किससे? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। लेकिन 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 एक पॉइंट ध्यान में रखना, एक तो ये पूछा जा सकता है कि हाइड्रोकार्बन हैज वन कार्बन लेस देन दैट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन 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 एक पॉइंट में बोलने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कान खोल करके ध्यान से सुनो। मुझे बताओ बेटा, हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन है? 3। और इस अल्किल ग्रुप में भी कितने कार्बन है? 3। तो हम ये वर्ड बोल सकते हैं ना कि हाइड्रोकार्बन हैज इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ द अल्किल पार्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं समझ में आया? मैं पूरे से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अल्किल पार्ट से कंपैरिजन कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, इस अल्किल पार्ट में कितने कार्बन है? 3। और हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन है? 3। तो हम दो सेंटेंस यूज करेंगे, ध्यान से सुनना, कि हाइड्रोकार्बन हैज वन कार्बन लेस, हाइड्रोकार्बन हैज वन कार्बन लेस देन दैट ऑफ होल सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। बट the hydrocarbon has equal number of carbon atom than that of अल्किल ग्रुप, राइट है ना? अल्किल ग्रुप पे जितना कार्बन होगा उतना इसमें भी होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बोला? स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो डीकार्बोक्सिलेशन का रेट का रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होगा। बट इसमें एक कार्बन, इसमें 2 कार्बन अल्किल, इसमें 3 है, इसमें 4 है। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है। इसका ऑर्डर भी आपको पता चल चुका होगा, राइट है ना? तो हम क्या बोल सकते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो जानते हो प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ता है। आपको पता होगा बेटा, CH3 का प्लस आई कम होता है, C2H5 का प्लस आई ज्यादा होगा, C3H7 का प्लस आई ज्यादा होगा, C4H9 का प्लस आई और ज्यादा होगा। इन अदर वर्ड हम ये भी बोल सकते हैं, प्लस आई बढ़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, डीकार्बोक्सिलेशन का रेट क्या होगा? कम हो जाएगा। बस ये लेक्चर को ध्यान से सुनना, ये नोट कर लो। ये जो मैंने अपने मुंह से बोला है, जो अच्छे वर्ड मैंने आपको बोले, जो मधुर वचन बोले बेटा, ये सारे के सारे मधुर वचन को मैं हाई अलर्ट में लिखा करके दे दूंगा। आप इसको नोट करो। सो बेटा नेक्स्ट मूव करते एक अनदर एग्जांपल 6 नंबर। आप इसको ध्यान लगा करके सुनते चलो कि थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस आया। मानकर चलिए एक हमारा रिएक्शन है RC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इसको हीट करें और साथ में हम इसका हाइड्रोलिसिस भी करा रहे। क्लियर हो गया? सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? आप इसको अच्छे से समझो बेटा। RC डबल बॉन्ड O CH2, क्लियर, C डबल बॉन्ड O O माइनस, है ना? इसको मैंने यहां पे थोड़ा सा हीट किया। जब इसको हीट करेंगे तो यहां पर रेजोनेंस आएगा। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज देखो इधर डिलोकलाइज हुआ और यहां से वाला बॉन्ड ब्रेक होकर के इधर चला जाएगा। मींस यहां से कौन सा गैस बाहर होगा मेरे प्यारे बच्चों? CO2 गैस। यहां पर सिंगल के प्लेस पे डबल बॉन्ड बनेगा। सो अगर हम बात करते प्रोडक्ट का तो बताइए क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O और यहां पे CH2 और यहां पे चार्ज किया गया नेगेटिव और प्लस यहां से बाहर क्या हो जाएगा बेटा? CO2। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को। बेटा पॉइंट क्लियर हो रहा है अच्छे से? चलिए नेक्स्ट मूव हम करते हैं, ठीक है? अब ये जो बना है RC डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव, ये बेटा जो फॉर्म हुआ है, अब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। H3O पॉजिटिव, H प्लस OH माइनस। क्लियर हो गया? यहां से H प्लस आप ऐड कर दो, सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर हो गया? तो देखो दो प्रोडक्ट बना। क्लियर हो गया? एक हमारा क्या यहां से बन गया बेटा? RC डबल बॉन्ड O CH3, RC डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर है? और प्लस यहां से बाहर हो जाएगा CO2। इस रिएक्शन से रिलेटेड डीपीपी में एक क्वेश्चन है, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आप सभी लोगों को, राइट है ना? कि इन दिस रिएक्शन, राइट है ना? इंटरमीडिएट कौन है बोलो? RC डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव, RC डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव। इसके पहले जो मैं रिएक्शन बता रहा था उसमें इंटरमीडिएट कौन होता था बेटा? R माइनस, राइट है ना? इसके पहले जो भी मैं रिएक्शन बता रहा था उसमें इंटरमीडिएट होता था R माइनस, लेकिन यहां पर इंटरमीडिएट कौन आया मेरे प्यारे बच्चों? RC डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव। क्लियर हो गया? अब अपना ध्यान इधर लगाओ, बिल्कुल अपने यहां पर ध्यान लगाओ, दिमाग थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट करो, इधर उधर की बातें मत सोचो, इधर ध्यान दो बेटा। मैं अभी इसके पहले जो एग्जांपल दे रहा था, मैं उसमें बार बार एक वर्ड यूज करता था, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, प्लस आई ग्रुप बढ़ेगा, डीकार्बोक्सिलेशन का रेट डिक्रीज होता है। मींस प्लस आई ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। लेकिन यहां पर माइनस आई की बात करते हैं, ध्यान लगाओ बेटा आप सभी लोग,
आर सी डबल बॉन्ड हो, ये CH2C डबल बॉन्ड हो निगेटिव है, राइट है ना। ये देखो ये बॉन्ड इधर डीलोकलाइज हुआ और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है। मिस ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये -I ग्रुप है। बताइए इसका -I जितना ज्यादा होगा, ध्यान से सुनते चलो यहां पर इस पॉइंट को। ये देखो बेटा ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये -I रिप्रेजेंट करता है। इसका -I जितना तेजी से अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन उतना तेजी से डीलोकलाइज होगा। देखा ये इधर आया, ये इधर आया, तो बेटा ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो -I ग्रुप है, इस इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में अट्रैक्ट कर रहा है। जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा CO2 गैस उतना तेजी से बाहर जाएगा, कार्बन यान उतना तेजी से हमें फॉर्म होगा, जिसका हाइड्रोलिसिस हम करा लेंगे तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। हालांकि यहां पर हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया। लेकिन मैं आपसे क्या बोल रहा हूं बेटा, अट्रैक्टिंग पावर जितना बढ़ेगा, है ना, मींस -I ग्रुप जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, डीकार्बोक्सिलेशन का रेट भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, राइट है। तो मैं क्या बोला यहां पर, क्या बन जाएगा, -I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, आई होप पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसी के बेस पर अगर मैं आपसे बोलूं RC डबल बॉन्ड हो, CH2C डबल बॉन्ड हो निगेटिव, एक इसका रेट आया, दूसरा RC डबल बॉन्ड O CH2, राइट है, CH2C डबल बॉन्ड O निगेटिव, और तीसरा आया RC डबल बॉन्ड O CH2, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं CH2, नेक्स्ट आते हैं C डबल बॉन्ड O निगेटिव। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी लोग, बताइए इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। देखो ये इसके पास में है, इसके बीच में केवल एक ही कार्बन आया, ठीक है। ये देखिए C डबल बॉन्ड थोड़ा सा दूर चला गया, ये देखो यहां पे पास में है, पास में है ना, ये थोड़ा सा दूर चला गया और ये और ज्यादा दूर चला गया। अरे देखो ना, इसके बीच में केवल एक ही कार्बन है, इसके बीच में 2 कार्बन है और वाल आ गया, इसके बीच में सॉरी बेटा CH2 है ना, C डबल बॉन्ड O निगेटिव। अब ये इसका -I और बढ़ गया, सॉरी कम हो गया, राइट है ना। -I डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ये इसके पास में जितना ज्यादा होगा हम बोलेंगे -I उतना मिनिमम है या मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, -I बढ़ेगा, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन भी हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये इसके दूर चला गया, यहां पे -I मिनिमम हो गया, -I अगर मिनिमम होता है तो मेरे प्यारे बच्चों रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन भी कम हो जाता है। सो ये जो मैंने आपको बताया था ये है रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। किसका रेट है बेटा, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये 6 नंबर एग्जांपल आप नोट करिए। उसके बाद अनदर एग्जांपल आते हैं। अनदर एग्जांपल आने से पहले 2 फार्मूला ध्यान में रखो, 2 फार्मूला पहले ध्यान में रखो। कौन कौन सा फार्मूला, +I या स्टेरिक हिंड्रेस बढ़ेगा, डीकार्बोक्सिलेशन का रेट कम हो जाएगा, -I बढ़ेगा, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन बढ़ेगा। नोट करो इसको बेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं अनदर कॉन्सेप्ट के साइड में जिसका नाम है बीटा कीटो एसिड। क्लियर हो गया। हालांकि मैं फिर से बोल दे रहा हूं यहां पर भी बेटा क्या मैं बोल रहा हूं कि अल्केन का प्रिपरेशन नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन चल रहा है ना, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। तो ध्यान लगाना कि इन बीटा कीटो एसिड, सबसे पहले बीटा कीटो एसिड समझो। बताइए बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यस सर। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके साथ ये जो फर्स्ट कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ ये इसे क्या बोलेंगे, बीटा कीटो। ये बीटा वाला पार्ट है, कीटोन है। क्लियर हो गया। तो क्या लिखा है ना, बीटा कीटो एसिड, ये हमारा एसिड है, बीटा पर है, सो इसको बोलेंगे बीटा कीटो एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन टेक प्लेस बाय हीटिंग। क्लियर हो गया, मतलब हम इसको हीट करेंगे, राइट है ना। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड द इंटरमीडिएट इज इनोल फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरमीडिएट इज इनोल फॉर्म, बस ये ध्यान में रखना। अभी तक जो सोडियम सॉल्ट होता था, जैसे RCOONA होता था, राइट है ना, तो हम यहां पर इंटरमीडिएट क्या बोलते थे, R- बोलते थे, या फिर RC डबल बॉन्ड O CH2, राइट है, और यहां पर C डबल बॉन्ड O- होता था, तो यहां पर इंटरमीडिएट ये होता था बेटा RC डबल बॉन्ड O CH2-, राइट है ना। ये हुआ तो इंटरमीडिएट इसका ये आया। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो इसका इंटरमीडिएट ये आया। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि बीटा कीटो एसिड है, कोई सॉल्ट नहीं है, सो इसका इंटरमीडिएट इनोल फॉर्म आता है।
कैसे आता है उसको भी मैं एक्सप्लेन करके दूंगा, आप इस पॉइंट को अच्छे से समझो। बस सिंपल सा एक काम है, क्या काम करना है, डायरेक्ट आंसर बनाओ। यहां से ये गैस बाहर करो, बताओ कौन सा गैस बाहर करोगे, CO2। H को ले जाकर के ऐड कर दो। सो बताइए बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, बोलो बेटा प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, बोलो H यहाँ पर ऐड कर दो। सो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड CH3 और प्लस यहां से बाहर क्या हो जाएगा, CO2। ठीक है ना। अब देखो कैसे एक CO2 गैस बाहर होता है, RC डबल बॉन्ड O, क्लियर, सिंगल बॉन्ड CH2, क्लियर, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा OH। देखो यही कार्बोक्सिलिक एसिड है, RC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH। मैं उम्मीद करता हूं थोड़ा सा आपको कीटो और इनोल पता होगा, ऐसा मैं उम्मीद करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है ना। तो होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को अच्छे से समझो कि क्या होगा, ये यहां पर चला जाएगा, क्लियर, ये वाला बॉन्ड यहां पर चला जाएगा और एट द सेम टाइम ये यहां पर चला जाएगा। कुछ आया समझ में? अच्छा एक बार बताइए, एक बार बताओ बेटा कि RC, यहां से समझो, ये मैंने बनाया R, सिंगल बॉन्ड बनाया C, बताओ यहां पर सिंगल के प्लेस पर डबल था ना, डबल के प्लेस पर क्या हो जाएगा, सिंगल, और O आया, मैंने सिर्फ O लिया है। अब ये वाला बताओ बेटा बॉन्ड, ये ऐसे ब्रेक हो गया, मींस यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा, डबल, यहां पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, राइट है, और प्लस प्लस बताइए ये C और O डबल बॉन्ड था, यहां पे मैंने बना लिया C और O डबल बॉन्ड, और यहां पर भी बेटा सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, मींस यहां से CO2 गैस इवॉल्व हो गया, और ये जो H आया है एक्चुअली ये H O के साथ कंबाइन हो जाएगा, राइट है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, OH, राइट है। अब ऐसे समझो जहां पर भी C डबल बॉन्ड COH आता, ध्यान दो, C डबल बॉन्ड COH आता, उसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इनोल फॉर्म, और यही हमारा इस रिएक्शन का क्या है, इंटरमीडिएट है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे कीटो फॉर्म में, देखो कैसे, ये H है ना, अच्छे से समझो, पहले यहां पर लिख लिया R सिंगल बॉन्ड C, क्लियर हो गया। यहां पर जो H है इस H को हटा करके C के साथ अटैच करा दो, इस H को हटा करके C के, बताओ यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या बना लो बेटा, डबल बॉन्ड हो, यहां पे डबल के प्लेस पर क्या बना लो, सिंगल, यहां पे CH2 था, H यहां पर ऐड कर दो, बोलो क्या बन जाएगा, CH3, और ये जो फॉर्म होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म, क्लियर हो गया। ये हमारा कौन सा फॉर्म था, इनोल फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म था, कीटो फॉर्म। बस इतना ध्यान में रखना कि इसमें जो इंटरमीडिएट आता है वो कौन सा फॉर्म होता है, इनोल फॉर्म, और इसके बेस पर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, आप इसको समझो। बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को लेकर के, एग्जांपल नंबर 8 आप देख सकते हो, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो मेरे प्यारे बच्चों बताइए यहां से बाहर क्या हो जाएगा, CO2, यस या नो, यस, और H आप यहां पर ऐड कर दो। सो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, साइक्लोहेक्सेनोन। अच्छे से देख लो, ये हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, साइक्लोहेक्सेनोन, और प्लस यहां से कौन सा गैस इवॉल्व हो गया बेटा, CO2। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये ईस्टर है, देख लो C डबल बॉन्ड OOR, ईस्टर है। तो सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूं, इसका हाइड्रोलिसिस कराता हूं। हाइड्रोलिसिस का मतलब रिएक्शन विद H2, क्लियर। तो बताइए बेटा यहां से ये आप बाहर करो, क्या बाहर हो जाएगा, C2H5OH, क्लियर हो गया ना। मैंने यहां पर इसका हाइड्रोलिसिस कराया, सो यहां से हम बाहर करेंगे C2H5OH, देखो यहां से बाहर हो गया C2H5OH, क्लियर हो गया। OH को आप यहां पर ऐड कर दो। सो देखो यहां से प्रोडक्ट हमारा क्या रेडी हो रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2, क्लियर हो गया। OH को यहां पर ऐड कर दो, C डबल बॉन्ड OH, क्लियर है। और उसके बाद आप इसको क्या करो बेटा, हीट कर दो, क्लियर हो गया। आप इसको जब हीट करोगे तो यहां से कौन सा गैस बाहर हो जाएगा, CO2 गैस बाहर होगा, यहां से बाहर हो जाएगा बेटा CO2 गैस। H को आप यहां पर ऐड कर दो, सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और H को आप यहां पर ऐड कर दो CH3। कितना सिंपल जा रहा होगा बेटा, एंजॉय करो हाइड्रोकार्बन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, मेरे प्यारे बच्चों ये कीटोन रहने दो, मेरे प्यारे बच्चों ये भी कीटोन रहने दो, लेकिन ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यस सर ईस्टर है, ये भी हमारा क्या है, ईस्टर है। अब आपको समझाने की जरूरत नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी समझदार बन चुके हो। चलो
आंसर बताते चलो। हाइड्रोलिसिस कराया, बोलो यहां से बाहर क्या हो जाएगा C2H5OH। इसका भी हाइड्रोलिसिस कराया H और OH, बोलिए बेटा यहां से भी बाहर क्या हो जाएगा C2H5OH। OH यहां पर ऐड कर दो, OH यहां पर ऐड कर दो, यहां से देखो बाहर हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ C2H5OH। क्लियर हो गया। OH को यहां पर ऐड कर दो, इस OH को यहां पर ऐड करो। सो हमारा जो स्ट्रक्चर दिख करके आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा है, C डबल बॉन्ड O है ना, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या बन रहा है बेटा C डबल बॉन्ड O OH। यहां पे क्या बना C डबल बॉन्ड O OH। फिर इसके बाद आप इसको क्या करो, हीट करो। क्लियर हो गया। जब आप इसको हीट करोगे तो यहां से क्या बाहर हो जाएगा CO2, यहां से भी, ठीक है ऐसे समझो, यहां से भी क्या बाहर हो जाएगा बेटा CO2। एक H यहां पर ऐड कर दो, एक H यहां पर ऐड कर दो। सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट कुछ ये बन गया। देखो ये डबल बॉन्ड O और प्लस यहां से बाहर क्या हो जाएगा CO2। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलो एग्जांपल नंबर 11 के साइड में आते हैं। क्लियर। 11 नंबर आप ध्यान से सुनो बेटा। 11 नंबर हम आते CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, यहां एक दूसरा एग्जांपल आते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, एग्जांपल नंबर 10 में, एग्जांपल नंबर 11 में यहां पर लिख रहा हूं। क्लियर है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से सुनते चलना। ये रहा बेटा हमारा रिंग, यहां पर अटैच है OCH3। क्लियर। यहां पर भी अटैच है OCH3। क्लियर। और मानकर चलो यहां पर मैंने अटैच कर लिया है C डबल बॉन्ड OH। और पहले हम इसको क्या कराएंगे बेटा, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो मानकर चलो यहां पर रिएक्शन करा रहे HOH के साथ, बोले यहां से बाहर क्या हो जाएगा CH3OH। यहां पर भी रिएक्शन कराएंगे HOH के साथ। ठीक है, ध्यान देना यहां पर, इस पॉइंट को ध्यान देना अच्छे से। हम यहां पर भी बेटा रिएक्शन कराएंगे HOH के साथ, यहां से भी बाहर क्या हो जाएगा CH3OH। एक OH यहां पर ऐड कर दो, एक OH आप यहां पर ऐड कर दो, यहां से बाहर हो गया 2 मोल्स ऑफ CH3OH। क्लियर हो गया। सो हमारा कुछ प्रोडक्ट ऐसे मिला मेरे प्यारे बच्चों। क्या मिला बता, इधर क्या हो जाएगा OH, देखो यहां पर भी क्या हो जाएगा OH, इधर भी क्या हो जाएगा OH, दोनों जगह पर क्या हो गया बेटा OH। और बता इसके साथ क्या अटैच है COOH। राइट है, यहां पर अटैच है C डबल बॉन्ड OH, मैंने ऐसे लिख लिया। और उसके बाद मैं इसको क्या कर रहा हूं, हीट करता हूं। जब मैं इसको हीट करता हूं तो बताइए यहां से कौन सा गैस इवॉल्व हो जाएगा, CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगा। H आप यहां पर ऐड कर दो। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर सेम कार्बन से एक से ज्यादा OH ग्रुप अटैच होता है तो वो अनस्टेबल होता है, वहां से बाहर क्या हो जाएगा H2O। अब बताओ C और O के बिटवीन सिंगल क्या हो जाएगा, डबल। सो फाइनल प्रोडक्ट हमारा कुछ ये बनेगा। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा डबल बॉन्ड O, यहां से CO2 गैस बाहर हुआ और प्लस एक जगह से क्या बाहर हो चुका है H2O। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। रिएक्शन नोट करो बेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन को लेकर के। राइट है ना, किसका डीकार्बोक्सिलेशन का रेट स्लो होगा और किसका डीकार्बोक्सिलेशन का रेट फास्ट होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेनेशन करके दिया है कि प्लस आई और स्टेरिक हिंड्रेस दोनों के दोनों रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस ये दोनों बढ़ेगा तो डीकार्बोक्सिलेशन का रेट डिक्रीज होगा, लेकिन माइनस आई डीकार्बोक्सिलेशन के रेट को क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस यही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो और इसके बेस पर आप लोग सभी लोग आंसर देते चलो। राइट है ना, तो ए से लेकर के एफ तक हमें आंसर देना है। पहला आते देखो सभी में आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है, इधर CH3, इधर C2H5, इधर आइसोप्रोपिल ग्रुप, इसमें टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप। क्लियर हो गया। बताओ इसमें अल्किल ग्रुप में 1 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन और इसमें 4 कार्बन। अरे बेटा इसमें स्टेरिक हिंड्रेस बढ़ गया, इसमें प्लस आई बढ़ गया, स्टेरिक हिंड्रेस बढ़ा, प्लस आई बढ़ा तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आई होप ये पहला समझ में आ गया होगा। ये सबसे लोअर है बेटा, इसका स्टेरिक हिंड्रेस नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, इसलिए इसका डीकार्बोक्सिलेशन का रेट फास्ट होगा। सो हमारा आंसर कुछ ये आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अच्छे से ध्यान से सुनते चलो, इसके बेस पर आपको डीपीपी अपलोड होगा, वो भी आप देखना इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। अच्छा एक बात बताओ बेटा कि ये बी में आपको डिफरेंस कहां दिख रहा है, डिफरेंस कहां पर दिख रहा है, ये देखो ये कीटोन है। क्लियर हो गया,
ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखो CH2COH और CH2CH इन दोनों में तो सेम है, डिफरेंस कहां दिख रहा है, ये कीटोन है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और आपको पता होना चाहिए कि ये भी है -I, ये भी है -I, लेकिन कीटोन का -I ज्यादा होता है, कीटोन का -I ज्यादा होता है, इसलिए इसका डीकार्बोक्सिलेशन का रेट भी इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां पर CH3, ये बताइए क्या होगा, +I, इसलिए +I अगर बढ़ेगा डीकार्बोक्सिलेशन का रेट कम होगा। यहां पर -I है, यहां पर +I है, डेफिनेटली इसका डीकार्बोक्सिलेशन का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। आई होप पॉइंट क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सी में हमें डीकार्बोक्सिलेशन बताना है, यहां से CO2 गैस बाहर करेंगे, इधर से भी CO2 गैस बाहर करेंगे, राइट है ना। लेकिन बेटा ये कीटोन क्या रिप्रेजेंट करेगा, -I, ये भी कीटोन क्या रिप्रेजेंट करेगा, -I, ये भी कीटोन क्या रिप्रेजेंट करेगा, -I डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। सो बताइए बेटा, ये इसके पास में है, सो -I मैक्सिमम है, ये इससे दूर चला गया, सो -I मिनिमम हो गया। यहां पर -I सबसे ज्यादा है, इसलिए डीकार्बोक्सिलेशन का रेट इसका सबसे फास्ट होगा, उसके बाद ये और सबसे कम इसका होगा। क्लियर। चलिए डी पर आते, यहां पर भी सेम पॉइंट, NO2 क्या होगा बेटा, -I, ये इसके पास में है, सो ये क्या बन जाएगा, मैक्सिमम। ये थोड़ा सा दूर गया, ये भी हमारा बेटा -I है, और ये देखिए -I तो सबसे ज्यादा दूर चला गया, -I यहां पर क्या हो गया, मिनिमम, राइट है ना। -I मैक्सिमम रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन को इंक्रीज करेगा, सो इसका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट E पर आते हैं। पहले इन दोनों पर अपना ध्यान लगाओ। मान कर चलो बेटा, यहां से आप सपोज करो बेटा, आप यहां से आप CO2 गैस बाहर निकालना चाहते हो, यहां से भी आप CO2 गैस बाहर निकालना चाहते हो। इन दोनों में डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है, ध्यान लगा करके सुनते चलो। इन दोनों में डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है, इधर कीटोन है, इधर कीटोन है, तो ये बात तो कंफर्म हो गया। डिफरेंस कहां पर दिख रहा है कि इधर है हाइड्रोजन, लेकिन इधर है हाइड्रोजन, लेकिन इधर एक और COH ग्रुप आ गया। अरे कुछ तो दिमाग लगाओ, इधर से क्या बाहर होगा, CO2, इधर से भी क्या बाहर होगा, CO2, इधर भी कीटोन, इधर भी कीटोन। डिफरेंस कहां दिख रहा है, इधर है हाइड्रोजन, इधर COH। अरे बेटा H के कंपैरिजन में COH का -I ज्यादा है, इसलिए इसका डीकार्बोक्सिलेशन का रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इन दोनों की बात करते हैं, यहां पर COH भी -I, यहां पर भी COH भी -I, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये COH इसके पास में है और ये COH इससे दूर चला गया। आप ऐसे समझो, ये कीटोन है ना, इसके पास में है और ये कीटोन यहां पे दूर चला गया। जब दूर चला गया तो -I कम हो गया, -I मिनिमम हो गया, तो इसका रेट इससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर F पर आते हैं। ध्यान लगाओ, इसमें कीटोन है, अच्छे से ध्यान दो, इसमें कीटोन है और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, बाकी सभी जगह पर सेम है। CH2COH CH2COH बराबर है, राइट है। इसमें कीटोन है, -I इसका मैक्सिमम है, कार्बोक्सिलिक एसिड का -I थोड़ा सा कम होता है, और जिसका -I ज्यादा होगा उसका डीकार्बोक्सिलेशन का रेट भी ज्यादा होगा, सो इसका डीकार्बोक्सिलेशन का रेट सबसे ज्यादा होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, ये ब्रिज हेड पर अगर COH आता है ना, तो इसका डीकार्बोक्सिलेशन का रेट थोड़ा सा कम आता है, राइट है ना। तो एग्जांपल फटाफट नोट कर लो, उसके बाद हम लास्ट में आते हैं हाई अलर्ट लेकर के। हमने जो डीकार्बोक्सिलेशन का रेट पढ़ाया उसका मेन कंक्लूजन क्या निकल करके आता है, मैं यहां पर लिख करके दे दूंगा, नोट्स करो। सो मेरे प्यारे बच्चों, डीकार्बोक्सिलेशन रेट से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर क्या हुआ, हाईलाइट में मैंने लिखा है, ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है कि सोडा लाइम इज NOH plus CO, 3 पार्ट इसका 1 पार्ट इसका। द पर्पज ऑफ CO इन सोडा लाइम इज टू कीप NOH ड्राई। मैंने अभी आपको बोला था बेटा, सोडा लाइम में CO का मेन फंक्शन क्या है, NOH को ड्राई रखना। सेकेंड, CH4 गैस इज आल्सो फॉर्म, कोलबे में नहीं मिलता था, फ्रैंकलाइन में नहीं मिलता था, ऊर्ज में नहीं मिलता था, लेकिन यहां पर मिला। नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन हैज 1 कार्बन लेस than the carbon of sodium salt of carboxylic acid, right है ना, but it has equal number of carbon atom which present in the alkyl group of sodium salt of carboxylic acid। अगर अल्किल ग्रुप में जितने कार्बन है, राइट है ना, उतना हाइड्रोकार्बन में भी होगा, लेकिन पूरे सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो तो हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन बेटा कम आएगा। नेक्स्ट है, -I ग्रुप इंक्रीज द रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन while the +I and steric hindrance decrease the rate of decarboxylation। नेक्स्ट है,
इफ इन RCON, अगर हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंटरमीडिएट, बताओ क्या बनता था बेटा, R माइनस। अगर मैंने ये लिया, कीटो ले लिया, राइट है ना, तो इंटरमीडिएट हमारा ये बनता था। लेकिन अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, RC डबल बॉन्ड और CH2COH, सो हमारा इंटरमीडिएट ये इनोल फॉर्म बनेगा, राइट है ना। एक्चुअली लेबोरेटरी मेथड होता है, देखो लिखो, दिस इज अ लेबोरेटरी मेथड, ये हमारा एक लैब में मेथड होता है। एंड द लास्ट पॉइंट क्या है, द यील्ड इज यूजुअली गुड इन द केस ऑफ लो मेंबर। लो मेंबर जैसे मीथेन फॉर्म करना हो, ईथेन फॉर्म करना हो, उसके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि यहां पे प्लस आई कम होगा। हायर मेंबर में प्लस आई बढ़ेगा, डीकार्बोक्सिलेशन का रेट डिक्रीज हो जाता है। सो क्या लिखा, द यील्ड इज यूजुअली गुड इन द केस ऑफ लो मेंबर बट पुअर फॉर हायर मेंबर। सो बेटा आज का टॉपिक हम यहां पर कंप्लीट करते हैं, जिसका नाम क्या था, डीकार्बोक्सिलेशन। इसके बेस पर DPP एज सुन एज पॉसिबल ऐप पर अपलोड हो जाएगा, आप उसको देखते रहना, ठीक है। थैंक यू सो मच।